तो हेलो मेरी ये साधारण जनताओं। तो दोस्तों, मनोविज्ञान के अनुसार हमारा मन दो हिस्सों में बटा होता है। पहला चेतन मन यानी कि कॉन्शियस माइंड और दूसरा अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड। दोस्तों, असली शक्ति अवचेतन मन की यानी कि सबकॉन्शियस माइंड में होती है, जो हमारे जीवन के 95% फैसलों को कंट्रोल करती है। दोस्तों, मन की शक्ति के कुछ मुख्य स्तंभ हैं यानी कि कोर कॉन्सेप्ट्स हैं। पहला है विल लाइफ सिस्टम यानी कि विश्वास प्रणाली। दोस्तों, आप अपने बारे में जो सच मानते हैं, आपका मन वैसी ही परिस्थितियां पैदा करने लगता है। इसे प्लेसिबो इफेक्ट भी कहते हैं। इसके बाद दूसरा आता है न्यूरोप्लास्टिसिटी। दोस्तों, विज्ञान कहता है कि हम नई सोच और नई आदतों से अपने दिमाग के तारों यानी कि न्यूरल पैथवे को फिर से जोड़ सकते हैं। यानी कि कोई भी इंसान अपनी पुरानी आदत को बदलकर खुद को पूरी तरह से बदल सकता है। इसके बाद जो तीसरा है वो है फोकस एंड एनर्जी। जहाँ ध्यान जाता है, ऊर्जा वहीं बहती है। अगर आप डर पर ध्यान देंगे तो डर बढ़ेगा, और अगर आप समाधान पे ध्यान देंगे तो रास्ते खुलेंगे। इसके बाद दोस्तों दूसरा आता है कि अपने मन को प्रोग्राम कैसे करें। तो दोस्तों, इसमें पहला आता है एफर्मेशंस यानी कि सकारात्मक घोषणाएं। दोस्तों, वर्तमान काल में सकारात्मक वाक्यों को बार बार दोहराना, जैसे मैं शांत हूँ और केंद्रित हूँ, ये चीजें आपके मन को प्रोग्राम करने में मदद कर सकती हैं। इसके बाद दूसरा है विजुअलाइजेशन यानी कि कल्पना। अपनी सफलता या लक्ष्य को ऐसे देखना जैसे कि वह पहले ही पूरा हो चुका है। दोस्तों, ये तरीका काम कर सकता है क्योंकि हमारा दिमाग हकीकत और गहरी कल्पना में फर्क नहीं कर पाता। इसके बाद तीसरा है सेल्फ टॉक यानी कि खुद से बातें करना। मनोविज्ञान के अनुसार नकारात्मक सेल्फ टॉक यानी कि नकारात्मक चीजों को खुद से बोलना, उसको रोकना ही मानसिक शक्ति की सबसे पहली सीढ़ी है। तो दोस्तों, आई थिंक कि आपको समझ में आया होगा कि हमारे माइंड की, हमारे मन की पावर कितनी होती है। तो प्लीज सब्सक्राइब पावर स्नैप्ड।